अस्सलाम वालेकुम जी। आज के नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, आज जो है वो एतवार का दिन है जिसे आप लोग संडे के नाम से जानते हैं। और काम की सूरत हाल के बारे में बताएं आपको तो काम की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी वजह यह है कि भाई गैस के रेट बढ़ चुके हैं। एलपीजी इस्तेमाल करते हैं हम, एलपीजी के रेट तकरीबन हो चुके हैं अल्लाह भला करे आपका 350 रुपये ऑलमोस्ट। हमारे इलाके में तो 330 थी, बाकी इलाकों में 340, 350, 360, 380 तक भी ये रेट इसके चल रहे हैं। और इन ड्राइवर ने वही बगैरती की हद की हुई है। इन ड्राइवर किराया बढ़ाने को तैयार नहीं है। यांगो तो मैं इस्तेमाल करता नहीं हूँ। अब मुझे नहीं पता अब मुझे किस जगह से, किस मुल्क से, किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो 2 ऐप इस्तेमाल होते हैं, 3 ऐप इस्तेमाल होते हैं। बाइकिया, जिसके ऊपर नाम तो बाइकिया का है लेकिन बाइक, रिक्शा, कार वगैरह सब चीज़ें उस पर चलती हैं, सब की बुकिंग हो जाती है। और इसी तरह इन ड्राइवर है, इन ड्राइवर के ऊपर भी सारी की बुकिंग होती है। और अल्लाह भला करे आपका यांगो है, यांगो पे भी तकरीबन सारी गाड़ियाँ यहाँ पर मैसर होती हैं आपको ऑनलाइन। तो सूरत हाल ये है कि भाई इन लोगों ने बगैरती की हद की हुई है। इन लोगों ने किराया ना बढ़ाने की कसम खाई हुई है। अब आप ये देखें, तकरीबन 200 कुछ रुपए रेट था एलपीजी का और पेट्रोल का। 220-30 रुपये पेट्रोल का रेट था और 270-80 रुपये एलपीजी का रेट था जब इनके ये मतलब किराए चले थे। और उस वक़्त से अब तक इनके किराए कम ज़रूर हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। मतलब अगर 270 था तो अब इस वक्त 330 पे है। तकरीबन 60 से 70 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। लेकिन कंपनी जो है वो किराया बढ़ाने को तैयार नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, अगर इस वक्त मेरे पास राइड आ रही है शेरशाह की, जिसका तकरीबन 28 किलोमीटर सफ़र है और उसका किराया आ रहा है 800 रुपये। 28 किलोमीटर सफ़र और 800 रुपये किराया। तो आप बताओ ज़रा इसमें ड्राइवर को क्या बचेगा। और इसमें से आपको बताऊँ 2800 मतलब 800 में से तकरीबन 100 रुपये कमीशन कंपनी का है। 100 रुपये या 96 इस तरह करके ये कंपनी का कमीशन है और बकाया रकम जो है वो हमें आएगी। तो आप ये सूरत हाल है। और मतलब किराया बढ़ाने को तो भाई तैयार ही नहीं है। इन ड्राइवर हो, यांगो हो या बाइकिया हो, कोई भी हो, वो किराया बढ़ाने को तैयार नहीं। वो कहते हैं हम किराया नहीं बढ़ाएंगे, आपको काम करना है करो, नहीं करना तो करो। और सूरत हाल ये है कि ऐसे शापर किस्म के यहाँ पर मतलब ड्राइवर है। और यकीन करो, बड़ा दिल करता है ना कभी कोई सामने आए इस तरह का ड्राइवर, उसको जूतों से उसकी मतलब कि मालिश की जाए और उसको बताया जाए कि भाई ये तो कर क्या रहा है। अभी देखो ना यार, 330 रुपये आप गैस लेके और 15 किलोमीटर की आप सवारी 400 में लेके जा रहे हो, तो आप कमा क्या रहे हो यार। मतलब दूसरे का नुकसान क्यों कर रहे हो तुम यार। दूसरों का मतलब इस तरह तो दूसरों का नुकसान हो रहा है ना यार। मैं आपको कल की सूरत यार बताऊँ, कल हफ्ते का दिन था। हफ्ते वाले दिन मैं तकरीबन 2 साल से इस लाइन में हूँ। हफ्ते वाले दिन बिल्कुल इतना काम होता है, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम होता है और अच्छे किराए मिलते हैं। लेकिन कल मैं तकरीबन 1 बजे से 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैं एक जगह पे खड़ा रहा, जगह तब्दील करता रहा। 2 किलोमीटर कभी इस तरफ चला गया, कभी इस तरफ चला गया, इलाके थोड़ा सा आगे पीछे होता रहा। मतलब उस इलाके में ज़रूर रहा मैं भाई। 2-2.5 घंटे में वहाँ पर खड़ा रहा और मैं देखता रहा, एक सवारी आ रही है 15 किलोमीटर की 400 रुपये। ड्राइवर देख रहे ही नहीं थे, बस देखो ये बोर्ड के ऊपर आई, अपने टच किया और वो ड्राइवर लेके उड़ गए। अब जब इस तरह ये लोग काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर उसी तरह कस्टमर को चाहिए भाई कम से कम किराया। और शापर किस्म के कस्टमर भी शापर किस्म के जा रहे हैं कहाँ, लकी वन मॉल में जा रहे हैं, कहाँ डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन पे जा रहे हैं, कहाँ डॉल्फिन मॉल तारिक रोड पे, कहाँ जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं। भाई मुझे नहीं समझ आती कि इन प्लाज़ों में या इन मतलब इन जगहों पे ये जाते किस तरह हैं यार। मतलब इनके पास पैसे होते भी हैं या वहाँ जाते हैं सिर्फ जाएंगे या थोड़ी वीडियो बनाएंगे, आगे पीछे घूमेंगे, थोड़ा घूम फिर के वापस आ जाएंगे। ये सूरत हाल होगी मेरे ख्याल से। ये लोगों से किराया नहीं निकलते यार। अब हमें पता है, हम कभी इन मॉल में अगर कभी हम जाते हैं, जो चीज़ हमें बाहर अगर 1000 रुपये की मिली है तो वहाँ पर उसके रेट 3000-2500 रुपये होते हैं, डबल से ज़्यादा रेट होते हैं। लेकिन भाई इनके काम चेक करो, वहाँ से ये चीज़ लोग ख़रीद लेते हैं और जब बाहर निकलते हैं रिक्शे वाले से, ये भाई नहीं हम तो जाना। अच्छा, झूठ बोलने का मतलब ट्रेनिंग लेनी है तो वो पाकिस्तान में आके लोगों से ले।
ऐसा मतलब इनका वो है। मैंने कल एक सवारी उठाई, मैं आपको बताऊं, कल सुबह का टाइम था। मैंने सवारी उठाई थी अपना पेपर मार्केट बोहरा पीर से ना, ये सिविल हॉस्पिटल के सामने और बंस रोड कहलाता है, बहुत मशहूर फूड स्ट्रीट है बंस रोड की, उसके पास ही पड़ता है ये। वहाँ से मैंने जो है ना एक बंदा आया, उसने कहा यार कार्ड लेके जाने। वो कार्ड बने हुए थे, मेरे ख्याल से वो फैक्ट्री में जा रहे, दूसरी फैक्ट्री में जा रहे थे, पता नहीं उसके ऊपर कोई प्रिंटिंग वगैरह करनी थी उन लोगों ने शायद। तो वो भाई मैं कह रहा यार हम लोग दिल्ली लेके जाते हैं। मैंने क्या किराया देते? तो कह रहा है 800 रुपये किराया देते हैं। मैंने कहा यार 800 रुपये, तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर रास्ता बनता है। और मैंने कहा चलो यार 20 किलोमीटर है, 800 रुपये फिर भी वारे में है, चलो खैर है। मैंने कहा चलो यार ठीक है। और उसके जो अल्फाज पता क्या थे, हम डेली जाते हैं, मैं आगे जाके बताता हूँ आपको कि उसका डेली क्या था। अच्छा, जब हम वहाँ पर गए, उसने माल लोड करना शुरू किया तो भाई तकरीबन रिक्शा पूरा भर दिया उसने। मैंने कहा यार ये माल आप 800 में लेके जाते हो? अल्लाह के बंदे, रोज़ा रख के तुम झूठ बोल रहे हो यार। रोज़े की हालत में तो यार सीधा सीधा बोलो यार मैं 800 रुपये किराया दूंगा, बात ख़त्म। आपको जाना है जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ। झूठ क्यों बोल रहे हो यार कि हम डेली जाते हैं 800 रुपये में? हद है यार, यकीन करो, बकवास करने की, झूठ बोलने की। अच्छा, उसको मैंने उठा लिया। जब वो वहाँ गया, मैंने वो जो उसने काटना शुरू किया, मैंने कहा यार इतने कार्ड 800 में तो मैं नहीं लेके जाऊँगा भाई, मैं उतार देता हूँ, मैं 800 में। कह रहा यार आप 1000 रुपये ले लेना। मैंने कहा चलो ठीक है यार, 200 रुपये बढ़ा दिए, अब काम भी तो करना है। काम की मैंने सूरत को बताई है कल क्या सूरत हाल थी काम की। तो मैंने कहा चल यार ठीक है, 1000 रुपये दे देना। अच्छा, उसने रिक्शा भर दिया। जब वहाँ से हम चले तो फ़ोन किया, आगे बंदे से बात करवाई, कह रहा है उसको अच्छा, जो मेरे साथ बंदा जा रहा था मार रहे के, जिसने मेरे साथ किराए की बात की थी, उसको जगह का पता नहीं था कि जाना कहाँ पर है। और वो ये कह रहा था कि मैं 800 में डेली जाता हूँ। अब क्या मतलब, आप बोलो ज़रा इस ऐसे बंदे के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छा, बहरहाल मैंने जो है ना उससे फ़ोन पे बात की। उस शख्स ने मुझे बताया कि यार फ़लाँ जगह पे एक कंपनी है, उस कंपनी में आपको ये माल लेकर आना है। तो मैं फिर वहाँ पर ये सुराब अपना, अगर हम सराबगोट जाते हैं तो सराबगोट का पुल, सराबगोट से उल्टे हाथ पे शफीक मोड़ की तरफ रास्ता जा रहा है। शफीक मोड़ से यू टर्न लेके वापस आते हैं तो वहाँ पर एक फैक्ट्री है अफरोज़ के नाम से, उसमें ये माल लेकर गया था। मैं 8000 रुपये लिए थे उससे। मैं तकरीबन 18 किलोमीटर रास्ता बनता था, तो 18 किलोमीटर में 1000 रुपये तकरीबन हमें बारे में आते हैं। तो भाई ये सूरत हाल है। पेट्रोल तकरीबन 370 में। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था, एक भाई थे जो मेरे ख्याल से गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर यांगो पे, तो वो भी बैठे हुए कह रहे हैं यार मिलीनियम मॉल में बैठा हूँ, इस वक्त सवारियों की भरमार है, सवारियों बैलों पे बैलें बजे जा रही हैं, लेकिन मैं नहीं उठा रहा हूँ। क्यों नहीं उठा रहा भाई? 70 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए, हम लोग पेट्रोल पे चला रहे हैं, 70 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए और इनके किराए पहले के रूटीन से भी कम आ रहे हैं। मतलब जो अगर 270 रुपये करीब पेट्रोल था, जो उस वक्त किराया आ रहे थे, वो किराया या उससे भी कम किराया आ रहा है। हमारे पेट्रोल पर 70 रुपये इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो भाई ये सीन चल रहा है। मतलब कुछ तो मतलब शर्म हया होनी चाहिए कंपनी को भी कि यार आप लोग कहते हो कि यार हमारी ये पार्टनर है, और अगर देखा जाए ये हम लोगों के ज़रिए कमा रहे हैं। हम अगर काम पे निकलते हैं तो ये कमा रहे हैं, अगर हम काम पे नहीं निकलते तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला। भाई हम राइड उठाएंगे तो इनको कमीशन मिलेगा ना, अगर हम राइड नहीं उठाएंगे तो इनको कमीशन नहीं मिलने वाला। तो इनको भाई ये इनका मतलब वो है कि यार तुम किराया तो बढ़ाओ, कम से कम इतना किराया तो रखो ना कि यार जो सामने वाला काम कर रहा है उसको तो कुछ बचे यार। तो भाई ये सूरत हाल है। यकीन करो बहुत परेशान किया हुआ इन लोगों ने। कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है कि आप लोग अगर मतलब चलाते हो तो आपकी सूरत हाल क्या है, किस तरह चलाते हो, क्या तरतीब है, आप किराए की क्या सूरत हाल है। क्योंकि हर शहर के, हर सूबे के, हर इसके किराए मुख्तलिफ होते हैं। और अगर आप बाहर कहीं से देख रहे हैं तो इंडिया वगैरह से या फिर श्रीलंका या फिर दुनिया की किसी भी कंट्री से, तो वहाँ पर ऑनलाइन टैक्सी कौन सी चलती है और वहाँ पर भी क्या यही सूरत हाल है या मुख्तलिफ है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।